चलिए आगे नेक्स्ट। ये फिर से आ गया प्यारे बच्चों वैसा ही जैसा करवाया था, आ गया ना, बल्कि वैसा ही क्या लगभग सेम ही आ गया यार, बस सी एक्स है, कर दोगे सेम क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 32 या फिर क्वेश्चन नंबर ये लो करवाया था जो सेम एज इट इज 29 प्यारे बच्चों। बस इतना फर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अल्फा एक्स थी, वहां पे सी एक्स है, कुछ एज इट इज है, सेम टू सेम प्यारे बच्चों। ये सीबीएसई 2018 में पूछा गया है और जिस पे हम अभी पहुंचे हैं वो फॉरेन में 2012 में पूछा गया है। कर दोगे भैया? अरे कर दोगे ना, करवा चुका हूं 3-4 बार। ओके नेक्स्ट। सेशन में कर चुके हो आप कितनी बार, फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं अवेलेबल हूं आपके लिए, टेंशन नहीं लेनी, पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 फिर से एक डेरिवेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। प्यारे बच्चों स्फेरिकल सेल हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या होलो सेल बोल लो, सब में एक ही केस होता है। डेरिवेशन कर चुके हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT जेईई नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल आएगी K/R², ऑन द सरफेस आएगी K/R², इनसाइड द सरफेस आएगी, इनसाइड द स्फीयर आएगी 0। क्लियर? ऑल इंडिया 2011 12 13 14 पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। डेरिवेशन है डायरेक्ट, आप कर सकते हो। अब आ गए प्यारे बच्चों 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। एक बार पानी वानी पी लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। डायरेक्ट डेरिवेशन है, ये पढ़ना एक बार सभी तीनों पार्ट्स, फटाफट पढ़ेंगे सभी बच्चे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है। काफी आसान सा क्वेश्चन, 5 आउट ऑफ 5 लेना बहुत आसान, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम उसमें आती है। क्या आती है? एक कंसेप्ट याद रखना होता है। सीबीएसई 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है। गोज लॉ का यूज करके एक्सप्रेशन निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। ये वायर है प्यारे बच्चों, इन्फिनिटली लॉन्ग है, आपको पता है इसके कारण किसी भी डिस्टेंस r पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसकी वैल्यू जस्ट ए सेकेंड, जस्ट वेट, मुझे जब आती है ना 4-5 आती है प्यारे बच्चों, जस्ट वेट। तो r डिस्टेंस पे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करने की कोशिश की। हाँ, और गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से हमने एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में सिलिंड्रिकल फॉर्म में ड्रॉ कर लिया प्यारे बच्चों, इस तरह से L लेंथ का और R इसका रेडियस था, है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितनी आई थी, डिराइव करनी है आपको, कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एट डिस्टेंस R केम आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R प्यारे बच्चों, याद है? बिल्कुल डिराइव कर देना इसको, ये हो जाएगा। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट था। अब इसमें है थोड़ा सा झोल, और वो भी बिल्कुल आसान सा। क्या बोलता है कि अब अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो मैं इस वायर के चारों ओर ऐसे एक सर्कल में घूम रहा है और सर्कल का रेडियस r है, यानी इस पॉइंट के थ्रू ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब वो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। ध्यान से पढ़ो। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकाल देंगे सर, 12 mv² के बराबर होती है। हाँ, लेकिन mv² कहां से लेके आए,
प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है। जब यहां से सर्कल में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा इलेक्ट्रॉन इस वायर के चारों ओर ऐसे, हाँ, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कितना, mv²/r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, और वो कौन इसको प्रोवाइड करवाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है चार्ज पे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, QE के बराबर प्यारे बच्चों। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स QE के बराबर होगा या नहीं, बिल्कुल। अब Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू हम E लिखते हैं, E है ना, स्मॉल e से शो करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लैम्डा अपॉन में 2πε0r है, तो mv² की वैल्यू mv²/r की वैल्यू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस r डिस्टेंस पे लैम्डा अपॉन में 2πε0r है, r से r कैंसल, mv² की वैल्यू प्यारे बच्चों E λ/2πε0 आ गई। हाफ ऐसे का ऐसा mv² की वैल्यू E लैम्डा अपॉन में 2πε0 आ गई। वैल्यूज पुट कर दो, ये पता है लैम्डा गिवन है, लैम्डा ही है, ये पाई, ये ε0 ऐसे का ऐसा रख दो, इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व करता रहेगा। क्या इसमें कोई डाउट ना, कोई डाउट नहीं सर। अब बोलता ग्राफ ड्रॉ कर दो काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच। ये लो भैया, काइनेटिक एनर्जी यहां ले ली, लैम्डा यहां, सब कुछ कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई और ε0, तो लैम्डा के ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई प्यारे बच्चों। यानी ऐसे कुछ ग्राफ ड्रॉ कर देना। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, बस ये बड़ी सी स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं कुछ बच्चे, और कुछ स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी इसको गलत कराए प्यारे बच्चों। जबकि ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस आपको भी सेशन में देखने को मिले होंगे, सेशंस में ऐसे क्वेश्चन मैं उनको करवा चुका था। हालांकि ये तो प्रीवियस ईयर नहीं था उस टाइम, लेकिन अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अब आपकी बैंक में, आपके दिमाग के खाते में एक और कंसेप्ट डायरेक्ट जोड़ लो, ज्यादा सोचना ना पड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 प्यारे बच्चों, देखो आ गया ना फिर से वैसा ही, ये आते रहेंगे ऐसे ऐसे आते रहेंगे। अब इसको मैं करवाऊंगा सोल्व। ओके, चलो एक तो करवा देते हैं, दो छोड़ दिए क्योंकि वो पहले वाले जैसे थे, ये मैं करवा दूंगा। इससे पहले पार्ट 1, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स SI यूनिट हो जाएगा सर। यूज गोज लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, σ/2ε0 आती है। एप्लीकेशंस ऑफ गोज थ्योरम में डेरिवेशन कर चुके सेशन में, जाओ रिवाइज करो फिर से, देखो कितनी बार पूछ रखा है। अब नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट, ए क्यूब ऑफ साइड L प्यारे बच्चों, यानी ये लेंथ भी इसकी L है, हाँ, इज केप्ट इन स्पेस एज शोन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ax + b i कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया ax + b, यानी x के साथ चेंज होती जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 है, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो x को 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी b। आगे जाके यहां देखूं तो x की जगह l पुट कर देंगे तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी al + b। समझ गए? ठीक है सर, क्या निकालना है? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। अब नेट चार्ज वही तरीका अपना सर, फ्लक्स होता है E.ds, हाँ, और ये होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय में ε0। तो प्यारे बच्चों मैं फ्लक्स निकाल लेता हूं और उस फ्लक्स को इसके बराबर रख दूं तो चार्ज एनक्लोज निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो फ्लक्स E.ds से निकाल लेते हैं। सो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप की डायरेक्शन में है, यानी उस तरफ है सिर्फ। तो ये वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस और पीछे वाला सरफेस और आगे वाला सरफेस, इनका कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ ये राइट साइड वाला और ये लेफ्ट साइड वाला दो ही सरफेसेस काम के हैं, क्योंकि लाइंस ऐसे जा रही हैं कुछ। अच्छा भाई, तो अब दो सरफेस, एक तो ये 2 वाला जो उस तरफ है, और ये जिसमें एंटर करेंगे 1 वाला प्यारे बच्चों जो कि इस तरफ है। क्लियर? इन दोनों का फ्लक्स ही मैटर करता है। तो नेट फ्लक्स will be equal to flux through the surface 1 plus flux through the surface 2, और इनका sum will be equal to Q enclosed upon में ε0। मानते हो? बिल्कुल सर। So flux through the surface 1 will be equal to integral E.ds। ओके, हाँ, और इसका भी प्लस में यहां पे क्या आ गया, E.ds प्यारे बच्चों। क्लियर? हाँ, अब यहां पे मुझे क्या पता है कि E की वैल्यू ax + b है, तो मैं यहां फर्स्ट सरफेस के लिए E की वैल्यू अगर देखो तो x यहां पे 0 है प्यारे बच्चों। हाँ, इस सरफेस के लिए तो x 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस सरफेस के लिए x 0 पुट करूंगा तो a 0, a इंटू 0 प्लस b, यानी अकेला b बच जाएगा। अब इंटू में ds है तो यहां पे ds और E.ds
ई ds cos थीटा लिख सकता हूं, और थीटा की वैल्यू यहां पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस तरफ, नॉर्मल यहां पे इस तरफ, यानी 180 डिग्री एंगल हो जाएगी। ठीक है सर, और इसका इंटीग्रेशन अब प्लस में इंटीग्रेशन किसका, ई का। अब सेकंड सरफेस एल डिस्टेंस पे है यहां से, क्योंकि ये लेंथ एल है प्यारे बच्चों, तो एल पे है तो एक्स, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक्स को एल पुट करो, ए एल प्लस बी, ए एल प्लस बी, और डॉट डीएस, यानी डीएस और कोस ऑफ थीटा, थीटा तो यहां पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच 0 डिग्री है, कोस 0 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अच्छा भाई अब सुनो, ये cos 180 होता है -1, तो इसकी मैं वैल्यू -1 आगे लगा देता हूं। ठीक है, अब b आ जाएगा आगे प्यारे बच्चों, b बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, -b बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में s आ जाएगा, सरफेस एरिया कितना है इस साइड का, l इसकी लेंथ है तो l इंटू l स्क्वायर हो जाएगा, तो b l स्क्वायर। अब प्लस में a प्यारे बच्चों ऐसे का ऐसा, हाँ a ऐसे का ऐसा, l लेंथ है, हाँ जो कि कांस्टेंट है, एल क्या है, कांस्टेंट है प्यारे बच्चों एक, तो ए एल का इंटीग्रेशन प्लस में बी का इंटीग्रेशन, ए एल का इंटीग्रेशन ए एल इंटू एरिया उसका एस, प्लस में बी का इंटीग्रेशन, बी तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में एस, यानी बी इंटू एस। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे मैं यहां लिख रहा हूं -बी एल स्क्वायर, यहां पे एस सरफेस एरिया कितना, एल स्क्वायर, तो इसको एल स्क्वायर लिख सकता हूं, एल स्क्वायर, प्लस में सरफेस एरिया एस कितना, एल स्क्वायर लिख सकता हूं फिर से, तो प्लस में यहां पे बी एल स्क्वायर। क्लियर प्यारे बच्चों? हाँ, अब ये देखो ए एल और एल स्क्वायर था साथ में, ए एल क्यूब हो जाएगा, ये ए एल क्यूब लिख देता हूं, आप स्टेप बाय स्टेप लिखना, ए एल क्यूब। अब ये बी एल स्क्वायर से बी एल स्क्वायर कैंसिल, ए एल क्यूब अकेला बच गया, तो क्यू अपॉन एप्स, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आपका आया ए एल क्यूब। क्लियर प्यारे बच्चों? तो क्यू एनक्लोज्ड कितना आएगा, ए एल क्यूब एप्सिलॉन नॉट, इतना चार्ज एनक्लोज्ड है भैया। क्लियर, 5 आउट ऑफ 5 आ जाएंगे। कितना सिंपल था, इसमें कोई भी डाउट है क्या? आप बोलेंगे सर ये यहां से ये कैसे आया, यहां से ये कैसे आया? प्यारे बच्चों इसको आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए एल का एस के रिस्पेक्ट में प्लस इंटीग्रेशन बी का एस के रिस्पेक्ट में। अब ए एल कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया, 1 का इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में एस कितना, सरफेस एरिया एल स्क्वायर, तो ए तो ऐसे का ऐसा, ए एल ऐसे का ऐसा, और इंटू में एल स्क्वायर ए एल क्यूब, यहां पे बी ऐसे का ऐसा, और 1 का इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में एस, सरफेस एरिया कितना एल स्क्वायर, तो साथ में एल स्क्वायर। बार बार बताते रहेंगे क्या, यही बातें सीख चुके हो प्यारे बच्चों। सीबीएसई 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन, ज्यादा पुराना नहीं है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन कर चुके हैं भैया, सीट्स वाला 2020-21 सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन। स्टेट गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शो दैट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फिगर दैट आउटवर्ड फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू इन वैक्यूम विद इन गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज एंड शेप। प्यारे बच्चों बोलता है कि चाहे प्लस क्यू चार्ज इसमें हो, चाहे इसमें हो या इसमें हो, प्लस क्यू चार्ज अगर एनक्लोज्ड है तो तीनों के थ्रू ही फ्लक्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, यानी ये फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है शेप और साइज के। तो आप ये प्रूव करने के लिए क्या करोगे, जो आपने गोस थ्योरम का प्रूफ किया था, हाँ वो ऐसे का ऐसा लिख दोगे, और लास्ट में उसमें ये एक्सप्रेशन आता है, यह आता है ना, हाँ, तो आप लिखोगे एज दिस एक्सप्रेशन शोज दैट द फ्लक्स डिपेंड्स ओनली अपॉन द चार्ज एनक्लोज्ड whatever be the shape and size of the body in which the charge is enclosed. Hence it proves that flux do not depend upon the shape or size of the body. तो प्यारे बच्चों इसके डेरिवेशन इसको ध्यान से पढ़ लो, इसके डेरिवेशन में किसको डिराइव करोगे, गोज लॉ के प्रूफ को, ओके, और लास्ट में ये बात लिख दोगे जो मैंने आपको बताई। सिंपल। पार्ट 2, इन द फिगर देयर आर 3 इनफिनाइट लॉन्ग थिन शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ये और ये। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें ए बी सी डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है प्यारे बच्चों, निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए यहां पे 2 सिग्मा के कारण प्यारे बच्चों यहां पे पॉजिटिव है ये, तो अवे आएगी, यानी -i कैप सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना है 2 सिग्मा, तो ये लो i कैप माइनस, यानी इस तरफ तो माइनस लगा दो,
अब इस सीट के कारण ए पे निकाल दो, ये -2 सिग्मा है प्यारे बच्चों, कोई चक्कर नहीं है माइनस प्लस का। अब नेगेटिव है तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो इस तरफ यानी प्लस आई कैप की तरफ, तो प्लस में 2 सिग्मा बिना साइन के लिखना है, बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा की वैल्यू 2 सिग्मा है। अब आई कैप माइनस आई कैप क्योंकि प्लस आई कैप क्योंकि इस तरफ है, तो प्लस आई कैप। अब इसके कारण ए पॉइंट पे ये प्लस है प्यारे बच्चों, तो इसके कारण यहां पे अवे आएगी, यानी माइनस आई कैप की तरफ आएगी, तो माइनस आई कैप लिख देता हूं पहले ही, और इसकी डेंसिटी सिग्मा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा ही है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। क्लियर, -2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा कैंसल, यानी माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और वो भी इस तरफ बच जाएगी। इसी तरह बी पे निकाल दो, बी पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना भैया ध्यान से, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण यहां पे पॉजिटिव के कारण यहां पे अवे, अच्छा तो यानी प्लस आई कैप की तरफ, प्लस आई कैप की तरफ कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब प्लस में इसके कारण भैया यहां पे इस नेगेटिव है तो अपनी ही तरफ, यानी इसी तरफ, इसके कारण अपनी ही तरफ होगी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी ही तरफ यानी यहां इस तरफ, यानी ये भी प्लस आई कैप। अब वैल्यू कितनी 2 सिग्मा, साइन नहीं लिखना ये वाला ना, क्योंकि डायरेक्शन बताता बस ये साइन, ये नेगेटिव था तो इस तरफ हो गई अपनी ही तरफ, बस ये पॉजिटिव था तो यहां पे इसके कारण अवे, यहां पे इसके कारण और भी दूर अवे, ठीक, तो बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके कारण ये पॉजिटिव तो इसके कारण यहां पे अवे प्यारे बच्चों, तो यानी माइनस आई कैप की तरफ, माइनस आई कैप की तरफ कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा तो प्लस है 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा यानी 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो भी आई कैप की तरफ, यानी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल यहां पे इस तरफ होगी। समझ में आया, ऐसे ही सी पे निकाल दो, ऐसे ही डी पे निकाल दो प्यारे बच्चों, हो जाएगा। क्लियर है, चारों पॉइंट्स पे निकाल दी, 5 आउट ऑफ 5 थोड़े से क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे। सिंपल सी और डी की निकालनी है, मुझे बताना है और पूछना कि सर ठीक है या नहीं। यहां पे व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो, ऑलवेज अवेलेबल हूं। जूम मीटिंग के लिए बोलना चाहते हो वो बोल दो मुझे, एक लिंक सेंड करूंगा, क्लिक करना, लाइव मिल जाएंगे दोनों, मैं और आप। क्लियर, नेक्स्ट, ये लो प्यारे बच्चों, फिर से आ गया ना वैसा ही।